कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं इज़ुको मिडोरिया जो एक छोटे बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि एक दिन एक चमकता हुआ बच्चा पैदा हुआ जिसके पास एक खास सुपर पावर थी। इन सुपर पावर्स को क्वर्क कहा जाता है। इसके बाद धीरे धीरे दुनिया में ऐसे बच्चों का जन्म होने लगा जिनके पास अलग अलग तरह की शक्तियाँ थीं। आज के समय में लगभग 80% लोगों के पास कोई न कोई क्वर्क है। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में आज तक किसी को भी सही जानकारी नहीं है। अब हम फिर से मिडोरिया पर ध्यान देते हैं जो बचपन से ही हीरो बनने का सपना देखता है। वह जिस भी हीरो को देखता है उसके बारे में अपनी नोटबुक में डिटेल नोट्स लिखता रहता है। पता चलता है कि वह दुनिया के सबसे बड़े हीरो स्कूल यूए हाई स्कूल में जाना चाहता है और उसका सपना है कि वह भी एक दिन एक महान हीरो बने। जब मिडोरिया छोटा था तभी से वह ऑल माइट का बहुत बड़ा फैन है जो दुनिया का नंबर 1 हीरो है। वह भी ऑल माइट की तरह एक सच्चा और ताकतवर हीरो बनना चाहता है। लेकिन एक दिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पास कोई भी क्वर्क नहीं है। ये सुनकर मिडोरिया पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि अब उसका हीरो बनने का सपना अधूरा लगने लगता है। इसी बीच एक दिन एक खतरनाक स्लज विलन अचानक हमला कर देता है और मिडोरिया के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एंट्री होती है ऑल माइट की। वह अपने एक ही जबरदस्त पंच से उस विलन को हवा में उड़ा देता है और मिडोरिया को बचा लेता है। इसके बाद ऑल माइट मिडोरिया की नोटबुक में ऑटोग्राफ देकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन मिडोरिया के मन में एक बड़ा सवाल होता है। वह दौड़कर ऑल माइट के पैरों से लटक जाता है और उनसे पूछता है कि क्या वह बिना किसी सुपर पावर के भी हीरो बन सकता है। वह कहता है कि वह भी ऑल माइट की तरह एक महान हीरो बनना चाहता है। तभी हमें पता चलता है कि ऑल माइट ने उस स्लज विलन को एक बोतल में बंद कर लिया था। लेकिन जब मिडोरिया उनसे लटका था उसी दौरान वह बोतल नीचे गिर जाती है। उसी समय कत्सुकी बकुगो वहाँ से गुजर रहा होता है और गलती से उस बोतल को लात मार देता है जिससे वह खतरनाक विलन फिर से बाहर निकल आता है और बकुगो पर हमला कर देता है। अब हम ऑल माइट को देखते हैं जो अचानक अपनी मसल्स वाली फॉर्म से एकदम पतले और कमजोर रूप में बदल जाता है। वह मिडोरिया को बताता है कि 5 साल पहले एक खतरनाक विलन के साथ लड़ाई में उसे बहुत गंभीर चोट लगी थी। इसी वजह से अब वह सिर्फ दिन में करीब 3 घंटे ही अपनी मसल्स वाली फॉर्म को बनाए रख सकता है और हीरो वाला काम कर सकता है। इसके बाद वह मिडोरिया से कहता है कि बिना किसी क्वर्क के हीरो बनना बहुत मुश्किल है। फिर जब वह वहाँ से जाने लगता है तो उसे याद आता है कि उससे एक बड़ी गलती हो गई है। वह देखता है कि उससे वो बोतल गिर गई थी जिसमें उसने उस खतरनाक विलन को बंद किया था। तभी थोड़ी दूर से एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। फिर हम देखते हैं कि उस कीचड़ वाले विलन ने बाकुगो को पूरी तरह जकड़ लिया है। वह उसे दम घोंटकर खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ मौजूद कोई भी हीरो इतना ताकतवर नहीं होता कि उसे तुरंत रोक सके। यह देखकर मिडोरिया को एहसास होता है कि यह सब उसकी ही वजह से हो रहा है क्योंकि उसी के कारण वो विलन दोबारा आजाद हो गया था। वहीं दूसरी तरफ ऑल माइट भी यह सब देख रहा होता है लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वह तुरंत अपनी मसल्स वाली फॉर्म में आ सके। तभी मिडोरिया देखता है कि विलन ने बाकुगो को पूरी तरह पकड़ रखा है और बिना कुछ सोचे वह उसे बचाने के लिए सीधे आगे बढ़ जाता है। उसकी यही हिम्मत देखकर ऑल माइट फिर से खुद को ट्रांसफॉर्म करता है और एक जबरदस्त पंच से उस विलन को उड़ा देता है। इसके बाद ऑल माइट मिडोरिया से कहता है तुम एक हीरो बन सकते हो। फिर वह अपनी खास ताकत के बारे में बताता है जिसका नाम है वन फॉर ऑल। ये एक ऐसी पावर है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को दी जा सकती है। ऑल माइट एक ऐसे इंसान की तलाश में था जो आगे चलकर उसकी जगह ले सके और उसे लगता है कि मिडोरिया इस काबिल है, इसलिए वह मिडोरिया को अपनी पावर देना चाहता है। लेकिन इसके लिए उसे पहले अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा वरना उसका शरीर इस ताकत को सह नहीं पाएगा। इसके बाद मिडोरिया पूरे 10 महीनों तक कड़ी ट्रेनिंग करता है और एक गंदे बीज को पूरी तरह साफ कर देता है और ये ट्रेनिंग खत्म होती है ठीक उसी दिन जिस दिन उसका यूए एंट्रेंस एग्जाम होता है। उस दिन ऑल माइट मिडोरिया को अपना एक बाल खाने के लिए देता है जिससे उसे वन फॉर ऑल की ताकत मिल सके। इसके बाद मिडोरिया एग्जाम देने जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात ओचाको उराराका से होती है जो उसे गिरने से बचाती है। फिर वहाँ एक लड़का टेनिया ईडा मिलता है जो पहले उसे डांटता है लेकिन बाद में उसकी समझदारी को मानता है। एग्जाम के नियम बताए जाते हैं कि उन्हें मैदान में जाकर रोबोट्स को हराकर पॉइंट्स कमाने होंगे। अलग अलग रोबोट्स के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं और एक बहुत बड़ा रोबोट भी होता है जिसे हराने पर कोई पॉइंट नहीं मिलता। फिर सभी स्टूडेंट्स को बैटल एरिया में भेज दिया जाता है जहां उनके पास सिर्फ 10 मिनट होते हैं। समय बीतता जाता है लेकिन मिडोरिया को एक भी मौका नहीं मिलता। तभी एक बहुत बड़ा रोबोट वहां आ जाता है जिसे देखकर सभी लोग डरकर भागने लगते हैं। लेकिन मिडोरिया देखता है कि उराराका खतरे में है। उसे बचाने के लिए वह पहली बार वन फॉर ऑल का इस्तेमाल करता है और एक जोरदार पंच से उस विशाल रोबोट को उड़ा देता है। लेकिन इतनी ताकत इस्तेमाल करने की वजह से उसका एक हाथ और दोनों पैर टूट जाते हैं। वह जमीन पर गिरने लगता है लेकिन तभी उराराका अपनी पावर से उसे बचा लेती है और उसे हवा में रोक देती है।
इसके बाद समय खत्म हो जाता है और मिडोरिया को लगता है कि उसका स्कोर 0 आया है। तभी वहाँ रिकवरी गर्ल आती है और अपनी हीलिंग पावर से मिडोरिया की पूरी बॉडी ठीक कर देती है। कुछ समय बाद मिडोरिया को यूए हाई स्कूल की तरफ से एक मैसेज मिलता है जिसमें ऑल माइट उसे बताते हैं कि वह एग्जाम में सिलेक्ट हो गया है। असल में वहाँ सिर्फ फाइटिंग पॉइंट्स ही नहीं बल्कि रेस्क्यू पॉइंट्स भी दिए जाते हैं और मिडोरिया को ये पॉइंट्स इसलिए मिले क्योंकि उसने दूसरों की जान बचाने की कोशिश की थी। इसके अलावा यूराराका भी रिक्वेस्ट करती है कि उसके कुछ पॉइंट्स मिडोरिया को दे दिए जाएं क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद मिडोरिया का पहला दिन यूए हाई स्कूल में शुरू होता है। वहाँ उसे पता चलता है कि बाकुगो और ईडा भी उसी की क्लास में हैं, जो वह पहले नहीं चाहता था, लेकिन उसे खुशी होती है यह देखकर कि यूराराका भी उसी की क्लास में है। तभी उनकी क्लास में उनके टीचर शोटा आइजावा आते हैं जो उन्हें ग्राउंड में लेकर जाते हैं। वह बताते हैं कि आज उनका क्वर्क एप्रीहेंशन टेस्ट होगा जिससे उनकी ताकत और काबिलियत का पता चलेगा। वह ये भी कहते हैं कि जो स्टूडेंट सबसे आखिरी आएगा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर सभी स्टूडेंट्स अपना पूरा दम लगाते हैं और अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। मिडोरिया भी सोचता है कि अगर उसने अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया तो वह लास्ट आ जाएगा, लेकिन जैसे ही वह अपनी पावर यूज करने जाता है आइजावा अपनी ताकत से उसका क्वर्क रोक देते हैं। वह समझाते हैं कि अगर कोई हीरो एक ही बार में अपनी ताकत खत्म कर दे तो वह किसी काम का नहीं है। इसके बाद मिडोरिया बॉल फेंकने के टेस्ट में अपनी पूरी ताकत एक उंगली में जमा करता है। वह बॉल को बहुत दूर फेंक देता है लेकिन उसकी उंगली टूट जाती है। इसके बाद वह बाकी टेस्ट अच्छे से नहीं कर पाता और आखिरी पोजीशन पर आ जाता है। तभी आइजावा बताते हैं कि वह सिर्फ मजाक कर रहे थे, कोई भी स्टूडेंट बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्होंने पिछले साल पूरी क्लास को सच में निकाल दिया था। इसके बाद ऑल माइट उनकी क्लास लेते हैं और सभी स्टूडेंट्स को उनके हीरो सूट मिलते हैं। मिडोरिया ने खुद के लिए कोई सूट डिजाइन नहीं किया था, लेकिन उसकी माँ ने उसकी नोटबुक देखकर उसके लिए एक सूट तैयार करवा दिया था। अब शुरू होती है उनकी पहली ट्रेनिंग। क्लास को 2 टीमों में बांटा जाता है, हीरो टीम और विलेन टीम। विलेन टीम को एक नकली बम की रक्षा करनी होती है और हीरो टीम को या तो विलेन को हराना होता है या फिर उस बम को अपने कब्जे में लेना होता है। मिडोरिया की टीम में उराराका होती है और दोनों हीरो टीम में होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकुगो और ईडा विलेन टीम में होते हैं। जैसे ही मिडोरिया बिल्डिंग के अंदर जाता है बाकुगो उस पर गुस्से में हमला कर देता है, लेकिन मिडोरिया उसे संभाल लेता है और बिना अपनी पावर का इस्तेमाल किए लड़ने की कोशिश करता है। उधर उराराका बम तक पहुंचने की कोशिश करती है लेकिन ईडा उसे रोक देता है। आखिर में मजबूरी में मिडोरिया अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एक जोरदार अटैक से पूरा माहौल हिला देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर उराराका बम को छू लेती है और इस तरह मिडोरिया की टीम जीत जाती है। इसके बाद हमें क्लास के बाकी स्टूडेंट्स की पावर्स के बारे में पता चलता है। मोमोयाओ योरोजू अपनी पावर से किसी भी चीज को बना सकती है। मीजो शोजी अपने शरीर के हिस्सों को बढ़ाकर अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकता है। शोटो टोदोरोकी के पास आग और बर्फ दोनों की ताकत है और वह काफी शांत और ताकतवर स्टूडेंट है। मशिराओ ओजिरो की पावर उसकी मजबूत पूंछ है जिससे वह शानदार फाइट करता है।